नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। एपिसोड 101 सरप्राइजिंगली। अभी दक्ष और वो घमंडी लड़का आपस में एक तीखी बहस में उलझे ही हुए थे कि तभी अचानक से भीड़ एक हलचल के साथ दो हिस्सों में बंटने लगती है। भीड़ का ये व्यवस्थित हटना जैसे किसी शाही व्यक्ति के आने की आहट हो। सभी की नजरें उस ओर मुड़ जाती हैं जहां से एक लड़की आत्मविश्वास से भरी चाल में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे उसकी पूरी टीम, लड़कियों की एक खास स्क्वाड, अनुशासन और ताकत का प्रतीक बनकर चल रही थी। हर कोई उस लड़की को देखता ही रह गया, जैसे समय थम गया हो। दक्ष की आंखें आश्चर्य से फैल जाती है, उसकी सांसें एक पल को थम जाती है। ये तो पलक दीदी। भीड़ में खड़े बाकी लोगों की तरह ही निधि भी उस लड़की को देखकर हतप्रभ रह जाती है। पलक, नोवा बेस की सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हंटर। एक ऐसी लीजेंडरी महिला जिसने अपनी बहादुरी और बेहतरीन लीडरशिप से ब्लूसम स्क्वाड को पूरे देश में नाम दिलाया था। ब्लूसम स्क्वाड, वही स्क्वाड जो असल में इशिका की थी, लेकिन इशिका के देश से बाहर जाने की वजह से अब पलक उसकी टेम्पररी लीड बन गई थी। पलक हाल ही में अपने स्क्वाड के साथ एक लंबे और खतरनाक हंटिंग कैंपेन से लौटी थी। स्क्वाड मेंबर अपने अपने केबिन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी बेस के बीचों बीच लगी भीड़ और हलचल ने सभी को अपनी ओर खींच लिया। क्लोज। पलक और उसके साथियों ने कौतूहलवश उस ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही पलक ने अपने छोटे भाई को वहां देखा, वो रुक गई। दक्ष भी स्तब्ध रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन इस वक्त नोवा बेस में है। पलक की आंखें कांपने लगी। उसकी भावनाओं का सैलाब जैसे आंखों के किनारों पर आग खड़ा हुआ हो। भीड़ में हर किसी ने देखा उस लड़की की आंखें जो अब तक एक बर्फ सी ठंडी, शांत और दृढ़ हुआ करती थी। आज उन आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या पलक मैडम रो रही है? मैंने आज तक उन्हें हंसते हुए देखा, लड़ते हुए देखा, लेकिन रोते हुए कभी नहीं। वो मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन आज वो टूट गई है क्या? भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। इतने में वो घमंडी लड़का भागकर पलक के पास आता है। पलक जी, देखिए ना, ये लोग हमारे बेस में आकर हमें कुछ भी कहे जा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। निधि पीछे से आगे आकर बोलती है, दीदी ये झूठ बोल रहा है, यही देखकर नहीं चल रहा था, और आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। लड़का निधि का मजाक उड़ाते हुए कहता है, दीदी? पलक मैडम तुम्हारी दीदी कब से हो गई? लेकिन अब तक पलक और दक्ष किसी की बात नहीं सुन रहे थे। उनकी आंखों के बीच बहती भावनाओं की नर्म धारा में पूरा संसार डूब चुका था। दक्ष एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज बेहद कोमल थी। आप कब तक खुद को इस तरह रोके रखोगी दीदी? अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष के ये शब्द जैसे तीर बनकर पलक के दिल को भेद गए। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो वही जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पूरे बेस में सन्नाटा छा गया। भीड़ अवाक रह गई। पलक जैसी आयरन वुमन जो हर स्थिति में स्थिर रहती थी, आज जमीन पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी। वो लड़का और उसके साथी इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से खिसक लिए। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर पलक ने सीसीटीवी चेक किया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। अब दक्ष धीरे से अपनी बहन के पास जाता है, धीरे से झुककर उसके पास बैठता है। सच में आप इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन कभी कभी वैसी ही हरकतें करती हो जैसी बचपन में करती थी। सच बताओ दीदी, अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दोबारा दूर जाओ। दक्ष की आवाज में छुपा दर्द और प्यार पलक के टूटे मन को सहला गया। पलक फौरन उसके गले लग जाती है। उसका चेहरा उसके कंधे में छिप जाता है और वो और भी जोर से रोने लगती है। एक बहन जो सालों से जमी हुई थी, अब पिघल रही थी। लंबे समय तक वे दोनों यूं ही गले लगे रहे। फिर पलक धीरे से शांत होती है। आपको पता है दीदी, आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दक्ष उसके कान में धीमे से कहता है। पलक के होठों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान खिलती है, एक छोटी सी लेकिन सब कुछ कहने वाली मुस्कान। अब दोनों साथ साथ वहां से चल पड़ते हैं। इधर निधि पूरी घटना
अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर चुकी थी। वो अपने फोन को देखकर मुस्कुराई और बुदबुदाई, व्हाट अ परफेक्ट सीन। फिर वो मोबाइल अंदर रखती है और उनके पीछे चल देती है। पलक की स्क्वाड के बाकी मेंबर भी भीड़ को हटाने लगे थे। वे भी स्तब्ध थे। उन्होंने पलक को इतना इंसानियत भरा, इतना भावुक अवतार कभी नहीं देखा था। क्या वो लड़का पलक का बॉयफ्रेंड है? भीड़ में किसी ने फुसफुसाया। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे नोवा बेस में जंगल की आग की तरह फैल गई। वहीं दूसरी ओर पलक, दक्ष और निधि तीनों पलक के निजी कैप्सूल में पहुंच जाते हैं। एक सुरक्षित जगह जहां न कोई सवाल न कोई शोर। दीदी, आप तो यहां बहुत ज्यादा फेमस हो, निधि मुस्कुराते हुए कहती है। पलक मुस्कुराती है और फिर पूछती है, निधि, तुम कब से मैजिकल वर्ल्ड में आने लगी? नहीं दीदी, मैं आज पहली बार यहां घूमने आई हूं, निधि शर्माते हुए कहती है। उधर बेस के पोर्टल सेक्शन में हलचल होती है। एक औरत, तेज चाल, तीखी नजरें और कॉन्फिडेंस से भरी एक उपस्थिति नोवा बेस में एंटर करती है। इशिका। वो बेस में एंटर करते ही इधर उधर से कुछ अजीब अजीब बातें सुनती है। कुछ लोग धीमे से कह रहे हैं, क्या पलक का कोई सीक्रेट रिलेशन है? वो लड़का कौन था? इशिका रुकती है, उसका माथा सिकुड़ता है। ये सब क्या चल रहा है? वो मन ही मन सोचती है। एपिसोड 102 बातें। इधर पोर्टल से इशिका नोवा बेस में एंटर करती है और जैसे ही वो एंटर करती है, बहुत से लोगों से एक अजीब सी बात सुनती है, जिसे सुनकर इशिका कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद इशिका वहां से बेस में बने अपने कैप्सूल की तरफ जाने लगती है। अभी वो जा ही रही थी कि तभी कुछ लोगों की बातें इशिका को सुनाई देती है। वो लड़का दक्ष था ना, लेकिन वो कितने दिनों के बाद बेस में दिखाई दिया है। कोई कहता है, वो सब छोड़, क्या सच में पलक दक्ष की गर्लफ्रेंड है? मैंने देखा कैसे पलक रो रही थी और फिर वो अचानक से दक्ष के गले भी लग गई थी। यहां तक दक्ष की छोटी बहन भी पलक के बारे में जानती है, यानी वो दोनों कंफर्म रिलेशनशिप में है। दूसरा कहता है, अरे मैंने तो वीडियो भी बनाया है, इसे मैं नोवा बेस की वेबसाइट पर पोस्ट करूंगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे और इससे मेरे फॉलोवर भी बढ़ जाएंगे। तीसरा कहता है, और फिर वो तीनों वो वीडियो देखने लग जाते हैं। इधर इशिका ने जैसे ही दक्ष और पलक का नाम सुना, वो तुरंत उन तीनों लड़कों के पास चली जाती है। इशिका जी, आप? एक लड़का इशिका को देखकर उससे कहता है, क्या तुम लोग मुझे वो वीडियो दिखा सकते हो? इशिका उन तीनों से पूछती है। जी जरूर, पहला वाला लड़का कहता है और फिर वो अपना फोन इशिका को दे देता है और उसके बाद इशिका, पलक और दक्ष का वीडियो देखने लग जाती है। वीडियो देखने के बाद इशिका उन तीनों को उनका फोन देती हुई थैंक यू बोलती है और फिर सीधे अपने कैप्सूल में आ जाती है। पलक, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और फिर भी तुमने अपने और दक्ष के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया। यहां तक मैंने भी कहा था कि मुझे दक्ष पसंद है, फिर भी तूने ये बात मेरे से छुपा के रखी। अब पलक तू तो है, आई एम कमिंग, इशिका गुस्से में कहती है। क्लोज। पलक के बेस्ट कैप्सूल में। दक्ष, मुझे माफ कर दे, मुझे कभी भी तुझे और मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने इतने दिनों तक तुम सभी को बहुत मिस किया। पलक दक्ष से माफी मांगती हुई कहती है। दी, मैं जानता हूं कि आपने ये सब मेरे और मॉम के लिए किया, लेकिन आप जब चाहे घर आ सकती थी। मैं और कोई भी आपसे कभी गुस्सा नहीं था। दक्ष पलक से कहता है, लेकिन मैं नहीं आ सकती थी क्योंकि तुम, मॉम और अंकल आंटी सभी सिटी छोड़कर जा चुके थे, तो फिर मैं आप लोगों को कहां ढूंढती? पलक कहती है, लेकिन मैंने हमारे पुराने घर के ओनर को नया एड्रेस दिया था ताकि आप कभी भी वापस आओ तो आपको वो एड्रेस दे दे। क्या आपको उसने एड्रेस नहीं दिया क्या? दक्ष थोड़ा हैरान होता हुआ पूछता है। मेरी ही गलती है, मैंने वहां पर रहने वाले सभी लोगों से तुम्हारे बारे में पूछ लिया, लेकिन मैंने हाउस ओनर से नहीं पूछा था। दिस इज माई फॉल्ट, पलक कहती है, लेकिन आपके पास मेरे नंबर भी थे, उन पर कॉल कर लेती। दक्ष कहता है, ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि घर से निकलने के बाद मेरा फोन ही टूट गया था और सारे नंबर फोन में सेव थे, जिसके कारण सभी कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए थे। पलक कहती है, अरे नहीं, मैं इन सब में इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया था। मॉम बहुत जल्द ठीक होने वाली है, इसलिए अब आपको मेरे और मॉम से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष अपनी दीदी को बताता है और पलक दक्ष की बात सुनकर सरप्राइज रह जाती है। कैसे? क्या अब मॉम ठीक है? पलक पूछती है। अभी कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें ग्लोइंग हर्ब खिलाई है, इसलिए मॉम को ठीक होने में करीब 2 महीने या फिर उससे ज्यादा समय भी लग सकता है।
और मॉम को इसी रिकवरी को एनालाइज और रिकवरी प्रोसेस को रिसर्च करने के लिए मैं और निधि नोवा सिटी आए हैं, क्योंकि कल सुबह एक हाईटेक मेडिकल मशीन नोवा सिटी के एयरपोर्ट पर आने वाली है और वही लेने हम दोनों यहाँ आए हैं। दक्ष पलक को सब कुछ समझाता है। दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं यहां पर वो बात बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। हमें कहीं और जाना चाहिए जहां पर कोई भी दूर दूर तक ना सुनने वाला हो। ये काफी पर्सनल है, दक्ष पलक और निधि से कहता है। और दक्ष की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। यहां पर यह कैप्सूल ही प्राइवेट जगह है, इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि यहां पर ऐसी भी जगह होगी। पलक कहती है, दी, मुझे लगा नहीं था कि यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। जब घर जाएंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। दक्ष कहता है, हाँ, इससे पहले मैं नेक्सस बेस में थी, लेकिन वहां पर मेरे जैसे हंटर्स, जिनका वहां पर कोई काम नहीं था, तो उन लोगों ने मेरे जैसे हंटर्स की अलग अलग बेस में भेज दिया ताकि हम वहां के लोगों की ओर भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। इसलिए मैं यहां पर हूं, लेकिन असल में मैं यहां पर तुम्हारा बदला लेने आई थी। इस बेस में तुम्हारे साथ हो कुछ भी हुआ था उसका बदला लेने आई थी। कहीं तूने राहुल को मार तो नहीं दिया ना? दक्ष पूछता है। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है, इसलिए टेंशन मत ले, पलक कहती है। शुक्र है। दक्ष एक राहत की सांस लेता है। अभी दक्ष और पलक बात कर रहे थे कि तभी एक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज दक्ष को सुनाई देती है। एपिसोड 103 हंटिंग टाइम। अभी दक्ष और पलक बात कर रहे थे कि तभी एक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज दक्ष को सुनाई देती है। जैसे ही पलक अपने कैप्सूल के गेट के नोक की आवाज सुनती है तो वो तुरंत डोर ओपन करती है, और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो अपने सामने इशिका को खड़ी हुई देखती है। अरे इशिका, तुम वापस कब आई? पलक इशिका को देखती हुई उससे पूछती है। क्यों, क्या तुम मुझे यहां पर नहीं देखना चाहती? इशिका पलक से पूछती है। क्या बोल रही है तू? पलक कंफ्यूज होती हुई कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे धोखा देगी। तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि दक्ष तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात तुम पहले से जानती थी कि मैं भी दक्ष को काफी पसंद करती हूं, फिर भी तूने ये बात मुझसे छुपा कर रखी, क्यों? इशिका पलक से कहती है, और पलक इशिका की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। मेरा बॉयफ्रेंड? क्या बोल रही है तू इशिका? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पलक कहती है, बकवास बंद कर। पूरे बेस में तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चर्चा हो रही है, इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद कर। इशिका एक बार फिर से गुस्से में कहती है, क्या? मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पलक इशिका से कहती है। पलक अपनी बात पूरी भी कर पाती, अंदर से दक्ष बाहर आ हुआ कहता है, दी, आपका बॉयफ्रेंड भी है, आपने मुझे कभी नहीं बताया। दक्ष बाहर आता हुआ कहता है। हालांकि दक्ष ने इशिका की सारी बात सुन ली, फिर भी वो ना सुनने का नाटक करता हुआ पलक से कहता है, इशिका जी, क्या आपने दीदी के बॉयफ्रेंड को देखा है क्या? मुझे भी मिलना है, दक्ष इशिका से कहता है। दीदी? कौन दीदी? इशिका कंफ्यूज होती हुई पूछती है। क्लोज, दक्ष मेरा छोटा भाई है और मैं इसकी बड़ी बहन हूं। पलक भाई और बहन वर्ड पर जोर देती हुई इशिका से कहती है। और इशिका ने जैसे ही पलक की बात सुनी वो हैरान रह जाती है। अरे दक्ष, क्या तूने हमारी सारी बातें सुन ली थी क्या? पलक दक्ष से पूछती है, और पलक से मुंह से जैसे ही ये सवाल निकला वैसे ही इशिका की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मैंने इतना सुना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है जिसकी चर्चा पूरे बेस में हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी आपके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहिए। मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे होने वाले जीजाजी दिखने और पर्सनैलिटी कैसी है। दक्ष पलक से कहता है। दक्ष की बात सुनकर इशिका शांत हो जाती है। इधर दक्ष भी अभी के लिए इशिका और अपने बीच अकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पलक से ऐसा कहता है। हालांकि दक्ष का दिल खुशी के मारे नाच रहा था, क्योंकि इशिका उसे पसंद करती है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इशिका सिर्फ मेरा मजाक बनाने के लिए ऐसा कहती रहती है। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉम के ठीक होने से पहले मैं ना तो कोई बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूं और ना ही शादी करने वाली हूं, समझे? पलक दक्ष से कहती है। अभी वो सभी बात कर रहे थे कि तभी निधि अंदर बाहर आती हुई कहती है, तुम लोग कब तक दरवाजे पर बातें करोगे? मुझे हाइपर कार्स में जाना है, कब चलेंगे? निधि दोनों से कहती है। ये कौन है? इशिका पलक से पूछती है। ये हम दोनों की छोटी बहन है,
इसका नाम निधि है। पलक कहती है, क्या कर रही है निधि? तुम्हें पता है ना कि दीदी अभी हंटिंग से वापस आई है, उसे आराम करने दो। हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक तुम नोवा बेस को घूम लो। दक्ष निधि से कहता है, इट्स ऑलराइट, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हंटिंग पर जाऊंगी। इशिका, क्या तुम भी हमारे साथ हंटिंग पर चल रही हो क्या? पलक कहती है, ठीक है, मैं भी चलूंगी। इशिका कहती है, लेकिन हंटिंग पर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे काफी भूख लगी है। डाल सभी से कहता है, और दक्ष की बात सुनकर सभी लोग खाने के लिए एग्री हो जाते हैं, और फिर चारों लोग वहां से सीधे नोवा बेस के कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहां पर काफी लोग पहले से खाना खा रहे थे। और उसके बाद वो चारों भी खाना खाने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद वो चारों हंटिंग के लिए हाइपर कार्स के लिए निकल जाते हैं, और जैसे ही वो लोग हाइपर कार्स के पास आते हैं, दक्ष थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। राहुल, तुम कैसे हो? दक्ष हाइपर कार्स के पास राहुल और उसके लोगों को देखकर दक्ष राहुल से कहता है, अरे दक्ष, तुम नोवा बेस कब आए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम नोवा बेस आने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट कर देता। राहुल दक्ष को देखकर उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम लोग भी हंटिंग के लिए जा रहे हो क्या? दक्ष पूछता है, नहीं नहीं, हम लोग अभी ही हंटिंग से लौट रहे हैं। अब हम में से किसी की भी एक बार फिर हंटिंग पर जाने की ताकत नहीं बची है, इसलिए आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। राहुल कहता है, सॉरी बोलने को जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम करो, हम चलते हैं। बाय बाय, दक्ष राहुल से कहता है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। राहुल भी दक्ष को बाय बाय करता हुआ कहता है। उसके बाद दक्ष और बाकी सब हाइपर कार के बैठ जाते हैं, ताकि वो सभी एक स्टार रैंक के ब्लड बीस्ट के एरिया में जा सके। एपिसोड 104, 9 स्टार बीस्ट। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। राहुल भी दक्ष को बाय बाय करता हुआ कहता है। उसके बाद दक्ष और बाकी सब हाइपर कार के बैठ जाते हैं, ताकि वो सभी एक स्टार रैंक के ब्लड बीस्ट के एरिया में जा सके। उसके बाद सभी लोग हाइपर कार में बैठकर हंटिंग एरिया की तरफ जाने लगे। निधि को ये सब काफी ज्यादा एक्साइट कर रहा था। वो लगातार हाइपर कार से बाहर की तरफ ही देखे जा रही थी। काफी दिनों के बाद मिले हो? दक्ष के ठीक बगल में बैठी हुई इशिका दक्ष से पूछती है। हाँ, काफी टाइम हो गया है, दक्ष कहता है। आई एम रियली सॉरी, इशिका दक्ष से सॉरी बोलती है, जिसे सुनकर दक्ष थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सॉरी? तुम किस गलती की माफी मांग रही हो? दक्ष इशिका से पूछता है। मैं अपने दोस्तों के बिहाफ पर सॉरी कह रही हूं, इशिका कहती है। लेकिन दक्ष को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। दोस्तों के बिहाफ पर? लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है? दक्ष पूछता है। तुमने जब नोवा बेस छोड़ा था, उससे पहले मेरे दोस्तों ने तुझे बहुत ज्यादा कह दिया था, लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो सभी इतना कुछ बोल गए थे, इसलिए मैं उनके तरफ से माफी मांग रही हूं। इशिका कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं लगा। इससे मुझे याद आया कि क्या राहुल ने तुम्हें फ्रैगमेंट स्टोन दे दिया था क्या? दक्ष इशिका से पूछता है। हाँ, लेकिन तुम्हें उस वेपन के लिए रेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी, इशिका कहती है। तब तुम बेस में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो फ्रैगमेंट स्टोन एज ए थैंक यू गिफ्ट था। दक्ष कहता है, थैंक यू, वैसे इस वक्त तुम कौन सी सिटी में हो? इशिका दक्ष से पूछती है। सिल्वर सिटी, दक्ष कहता है। क्लोज। सच में, मेरा एक घर भी सिल्वर सिटी में है। वैसे सिल्वर सिटी में तुम्हारा घर कहां पर है? इशिका एक बार फिर दक्ष के घर का एड्रेस पूछती है, जिसे सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई थी, लेकिन वो ज्यादा दिखाता नहीं है। उसके बाद दक्ष अपने घर का प्रॉपर एड्रेस दे देता है, और फिर इशिका के जवाब का इंतजार करता है। और फिर जैसे दक्ष ने सोचा था, इशिका का जवाब भी वही थी कि उसका घर भी उसी सोसाइटी में है जिसमें दक्ष का घर है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हाइपर कार अपनी जगह रुक जाती है, यानी कि वो सभी एक स्टार ब्लड बीस्ट के एरिया में पहुंच चुके हैं। इशिका हाइपर कार से बाहर निकलती है और फिर दक्ष और उन तीनों से दूर चली जाती है, ताकि वह एक फोन कॉल कर सके। हेलो विक्रम अंकल, अभी के अभी मुझे इस एड्रेस के बिल्कुल बगल में एक घर खरीद दीजिए। कुछ भी करो, मुझे किसी भी कीमत पर वहां घर चाहिए, इशिका कॉल पर विक्रम से कहती है, जो इशिका के पिता का पर्सनल सेक्रेटरी और वकील दोनों था। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ ही घंटों में आपको वहां घर मिल जाएगा। विक्रम कहता है, मैंने जो एड्रेस दिया है उसके आसपास ही होने चाहिए,
आप इस एड्रेस वाले घर को मत खरीद लेना, समझे? इशिका कहती है, आई अंडरस्टैंड, विक्रम कहता है, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद इशिका वापस दक्ष और पलक के पास चली जाती है। उसके बाद वो सभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी वो चारों कुछ ही दूर गए थे, तभी वो चारों एक ब्लड बीस्ट की आवाज सुनते हैं, जिसे सुनकर वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। अगले ही पल एक बड़ा सा गोलम उनके सामने आ जाता है, जो पूरी तरफ से स्टोन से बना हुआ था। दक्ष अभी उसे ध्यान से देख रहा था। तभी दक्ष को रियलाइज होता है कि ये स्टोन गोलम कोई नॉर्मल ब्लड बीस्ट नहीं है, बल्कि एक 9 स्टार रैंक का ब्लड बीस्ट है। जैसे ही दक्ष ने उसकी पावर सेंस की, वैसे ही दक्ष सभी से कहता है, सभी के सभी अभी यहां से निकालो। दक्ष कहता है, और दक्ष की बात सुनकर सभी थोड़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इशिका और पलक को यह ब्लड बीस्ट एक नॉर्मल ब्लड बीस्ट लग रहा था। क्या हुआ दक्ष? पलक दक्ष से पूछती है। दीदी, ये एक 9 स्टार रैंक का ब्लड बीस्ट है, हमें रेकलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? ये 9 स्टार रैंक का ब्लड बीस्ट है? मैंने पहले कभी इस एरिया में 9 स्टार ब्लड बीस्ट नहीं देखा है। इशिका कहती है, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। दक्ष सभी से कहता है, दक्ष, ये ब्लड बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे मारना इतना आसान नहीं है। दक्ष के दिमाग में प्रकृति कहती है, ये ब्लड बीस्ट बहुत ही अलग है, क्योंकि इस पर कितना भी पावरफुल वेपन काम नहीं करता है। तुम्हें अपने हाथों से इसके सीने से फ्रैगमेंट स्टोन निकालने के बाद ही ये मरेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये बाकियों से अलग है, इसलिए इसे मारने का तरीका भी काफी अजीब है। प्रकृति दक्ष को बताती है, इसके लिए मुझे सर्पी की मदद भी चाहिए, क्योंकि मैं अभी 8 स्टार रैंक पर हूं, और यदि मैं सूट की पावर भी अनलॉक कर लूं तब मैं 9 स्टार रैंक पर जा सकता हूं, लेकिन तब भी मैं स्टार्टिंग 9 स्टार रैंक पर ही रहूंगा। और दीदी की पावर भी इतनी ही है। मुझे अपनी और दीदी की पावर इंक्रीज करने के लिए सर्पी की जरूरत है, दक्ष कहता है। उसके बाद दक्ष सर्पी को बुलाता है, और अगले ही पल दक्ष अपने पास आती हुई सर्पी की प्रेजेंस को महसूस करता है, कि सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी डर से जाते हैं। और अगले ही पल सर्पी जमीन से निकलकर दक्ष। एपिसोड 105, दक्ष और पलक। उसके बाद दक्ष सर्पी को बुलाता है, और अगले ही पल दक्ष अपने पास आती हुई सर्पी की प्रेजेंस को महसूस करता है, और अगले ही पल सर्पी जमीन से निकलकर दक्ष के सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी डर से जाते हैं। जैसे ही पलक ने दक्ष के पास सर्पी को अपीयर होता देखती है, वैसे ही वो फुल स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ सर्पी पर अटैक कर देती है। दीदी रुको, दक्ष चिल्लाता है। दक्ष की बात सुनकर पलक तुरंत अपने आप को पीछे कर लेती है। क्या हुआ दक्ष, तूने मुझे रोका क्यों? पलक थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कहती है, क्योंकि आप गलत टारगेट पर अटैक कर रही है, ये रेंडियर मेरे साथ है। दक्ष कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ये ब्लड बीस्ट तुम्हारे साथ है? पलक कहती है, हाँ, ये हमारी इस 9 स्टार ब्लड बीस्ट से लड़ने में हमारी मदद करेगी। दक्ष कहता है, और फिर उस गोलम की तरफ देखता है, जो ऑलमोस्ट उन सभी के पास पहुंच गया था। सर्पी, तुम कितने लोगों की पावर्स को एनहांस कर सकती हो? दक्ष सर्पी से पूछता है। मैं एक टाइम पर केवल 2 लोगों को पावर्स को एनहांस कर सकती हूं, सर्पी कहती है। और सर्पी को बोलता हुआ सुनकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर मुझे और दीदी की पावर्स को एनहांस करो, और इशिका, तुम निधि को ख्याल रखना प्लीज, दक्ष कहता है। और दक्ष की बात सुनकर इशिका हाँ में जवाब दे देती है। लेकिन दक्ष, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें इशिका की जगह होना चाहिए, और इशिका को तेरी जगह होना चाहिए। और साथ ही साथ हम दोनों की सिनर्जी भी काफी अच्छी है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में तुम्हारी जगह पर इशिका को होना चाहिए, पलक कहती है। क्लोज, इशिका, तुम्हारी रैंक क्या है? दक्ष अपनी दीदी की बात सुनकर उससे पूछता है। 7 स्टार, इशिका कहती है। ठीक है, फिर तुम निधि के साथ ही रहो, दक्ष कहता है, और फिर अपना रेवन सूट पहन लेता है, और अगले ही पल वो अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिसके करना वो ऑलरेडी 9 स्टार रैंक पर पहुंच गया था। और साथ ही साथ सर्पी की पावर एनहांस की वजह से वो प्रॉपर 9 स्टार रैंक की ट्रू पावर्स को अचीव कर लेता है, जिससे वो पलक से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। दीदी, जहां तक हो सके तो वेपन इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस पर वेपन इतना इफेक्टिव नहीं है, और ऊपर से वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इससे अच्छा है हम दोनों नॉर्मल हैंड फाइट ही करें, और इसके कोरे को निकलने से ही ये ब्लड बीस्ट मरेगा, जो कि यहां पर होना चाहिए।
दक्ष पलक को अपना प्लान बताता है। उसके बाद दक्ष अपनी फुल स्पीड में उस गोलम पर अटैक करता है। दक्ष सबसे पहले उस ब्लड बीस्ट के लेफ्ट पैर को टारगेट करता है और वही पलक उसके राइट पैर को टारगेट करती है। दक्ष का प्लान था कि वो सबसे पहले इस ब्लड बीस्ट को जमीन पर गिराएगा। इसके शरीर के भारी वजन के कारण वो अपनी जगह से खड़े होने में काफी टाइम लगाएगा। इतने में दक्ष उसके फ्रैगमेंट स्टोन को उसके हाथ से निकाल लेगा और पलक उसके हाथों को ब्लॉक करेगी ताकि वो दक्ष पर हमला ना कर सके। जैसे ही दोनों ने इस गोलम के पैरों पर पीछे से हमला किया, वैसे ही वो अपने घुटने के बल बैठ गया और फिर दोनों ने अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए अपनी फुल फोर्स से दोनों उसके चेहरे पर हमला करते हैं। उन दोनों के पंच के इफेक्ट से वो ब्लड बीस्ट पीछे की तरफ गिर जाता है और फिर दक्ष ने जैसा सोचा था वो तुरंत उसके सीने पर जाता है और फिर अपने 6 स्टार रैंक की पॉइजन शॉर्ट स्वॉर्ड को निकालता है और फिर उसके सीने में छेद करने लग जाता है। लेकिन दक्ष उस ब्लड बीस्ट को कुछ नहीं होता है। उसके बाद दक्ष अपना वेपन अंदर रखता है और फिर अपने पंच से उसके सीने पर मारने लग जाता है। करीब 40 पंचों के बाद फाइनली दक्ष ने उस ब्लड बीस्ट के सीने को फोड़ दिया था और फिर उसके सीने से फ्रैगमेंट स्टोन बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही उस ब्लड बीस्ट की बॉडी गायब होना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। एक रेलिक उसकी बॉडी गायब होने के बाद दक्ष देखता है कि उसने एक रेलिक भी दिया है, जो कि दक्ष ने पहली बार देखा था, क्योंकि आज तक दक्ष ने यही सुना था कि एक ब्लड बीस्ट एक टाइम पर या तो फ्रैगमेंट स्टोन देगा या फिर रेलिक। लेकिन यहां पर दोनों इस गोलम ने फ्रैगमेंट स्टोन के साथ साथ एक रेलिक भी दिया है। उसके बाद दक्ष उस रेलिक के पास जाता है और फिर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। दीदी, क्या आपको यह चाहिए? दक्ष अपने दोनों हाथों में एक एक आइटम पकड़कर पलक को दिखाता हुआ उससे पूछता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों तुम रख लो। पलक कहती है, सच में दीदी? दक्ष एक बार फिर से पूछता है। मुझे रेलिक की जरूरत नहीं और फ्रैगमेंट स्टोन तुम रखो चाहे मैं। जाना तो एक ही घर में है ना? पलक कहती है। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर दक्ष वहीं पर दोनों को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल उन तीनों के देखते ही देखते वो रेलिक और फ्रैगमेंट स्टोन दोनों दक्ष के हाथ में ही गायब हो गए। इस नजारे को देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक में थे। उन सभी को आज पहली बार बहुत कुछ पता चल रहा था, जिसके कारण उनका सरप्राइज होना नॉर्मल था। दक्ष, ये सब क्या था? फ्रैगमेंट स्टोन एब्जॉर्ब कैसे हो गया? पल हैरानी से दक्ष से पूछती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।